देखो, मैनेजमेंट पढ़ना है हम लोगों को हॉस्पिटल में, ऑपरेशन का। तो पहले हॉस्पिटल का टाइप तो पता हो, कितने टाइप के हॉस्पिटल होते हैं, उस टाइप के बेस पर ही मैनेजमेंट होगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, उसी बेस पर मैनेजमेंट होता है। तो सबसे पहला हॉस्पिटल आता है जनरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल वो होता है जिसमें सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, सारी इमरजेंसीज होती हैं, है ना, ओटी वगैरह सब कुछ होता है, सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। उस हॉस्पिटल को हम लोग जनरल हॉस्पिटल कहते हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल इसका एक एग्जाम्पल है, वहाँ पर सारी चीज़ें। फिर बात करते हैं स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल की। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल जो होता है उसमें एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, एक तरह का ट्रीटमेंट होता है, डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट नहीं होते, सब जानते हो वैसे भी। जैसे एग्जाम्पल देख लो, ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल अलग होगा, है ना, इसके अलावा चिल्ड्रन हॉस्पिटल अलग होगा, ट्रॉमा सेंटर अलग होंगे, है ना, रिहेबिलिटेशन ज़्यादा अलग होंगे, और मेंटल हॉस्पिटल अलग होगा, कार्डियक हॉस्पिटल अलग होगा। ये सारे के सारे हॉस्पिटल्स अलग अलग होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है। तीसरा आता है टीचिंग हॉस्पिटल्स। कुछ टीचिंग हॉस्पिटल्स भी होते हैं जहाँ पर डॉक्टर को टीचिंग कराई जाती है, यानी कि डॉक्टर को पढ़ाया जाता है। तो उसमें वो समझते हैं कि कैसे क्या करना है। तो जैसे एम्स है, एम्स क्या है, ये किसी हॉस्पिटल से एफिलेटेड होता है। जो भी स्कूल होते हैं टीचिंग वाले, वो किसी से एफिलेटेड होते हैं। एम्स है, ठीक ना, जिसका ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फुल फॉर्म है, वो भी एक स्कूल है टीचिंग डॉक्टरों के लिए। इसी तरह से IMS है, जिसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एफिलेटेड जो होगा किसी से। और इसके अलावा और भी ढेर सारे होते हैं, जैसे कि आपका बनारसी हिंदू विश्वविद्यालय करके है, वहाँ पर, या बनारसी हिंदू यूनिवर्सिटी करके है, वहाँ पर भी BHU, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कि डॉक्टर को कैसे ट्रीटमेंट करना है, विद प्रैक्टिकल और विदाउट प्रैक्टिकल, दोनों तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा क्या होता है, क्लिनिक्स होती हैं, डिस्पेंसरीज होती हैं। अब क्लिनिक में क्या होता है, क्लिनिक में सुविधाएं ना के बराबर होती हैं। डॉक्टर से सजेस्ट करते हैं कि आपको ये करना चाहिए और इसके बेस पर काम हो जाएगा, तो डॉक्टर उसको सजेस्ट करने के लिए होता है। और प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे जा कर के, इसके लिए होता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट के बेस पर भी इनको जो है अलग अलग करा गया है। होम्योपैथिक अलग होगा, एलोपैथिक अलग होगा, आयुर्वेदिक अलग होगा, है ना, नेचर वाला अलग होगा, यौगिक अलग होगा। सारे के सारे हॉस्पिटल अलग अलग होंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट टाइप। ट्रीटमेंट का टाइप जो अलग होगा, आयुर्वेदिक अलग और ट्रीटमेंट टाइप, और होम्योपैथिक का अलग होगा और एलोपैथिक का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। तो हॉस्पिटल की डिफिनीशन क्या दी जानी चाहिए, ये है। तो वैसे तो उसमें लिखा है, एक इंटीग्रेटेड पार्ट होता है सोशल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का। हॉस्पिटल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का और सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट है, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है कि प्रोवाइड करना हेल्थ केयर, पॉपुलेशन को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, ताकि कोई भी, और अगर कोई डिसीज फैलती है तो उसको प्रिवेंट करना। इन सब चीज़ों के लिए इसको बोलते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं हम लोग हॉस्पिटल। बाकी इसमें लिखा पड़ता है। अब बात आता है कि इसके दो कर्व होते हैं, एक फर्स्ट कर्व होता है, एक सेकंड कर्व होता है। ये फर्स्ट कर्व और सेकंड कर्व क्या है, पुराने ज़माने में कैसे इलाज होता था और नए ज़माने में कैसे इलाज होता है। पहले ज़माने में लोग चक्कर लगाया करते थे, है ना, तरह तरह से चक्कर लगाया करते डॉक्टरों के। तो पहला वाला है सेंट्रिक केयर, यानी डॉक्टर घर में नहीं आएंगे, आमतौर पे फिल्मों से दिखाते हैं पुरानी की डॉक्टर आ जाते हैं, लेकिन जनरली वो पैसे वाले ही बुलाते थे, जो कम पैसे वाले हैं वो नहीं आते थे डॉक्टर। तो सेंट्रिक केयर, यानी कि सेंटर पे आओ तो ही केयर होगी, हम घर में आके कोई भी केयर नहीं करेंगे। डॉक्टर को जो कन्वीनियंट लगेगा उसके बेस पर वो काम करेंगे, पेशेंट के कन्वीनियंस के बेस पर काम नहीं करेंगे। इसे डिपार्टमेंट को भी जो कन्वीनियंट लगेगा
कोई दूसरे डिपार्टमेंट से बात ही ना करे और अपना ट्रीटमेंट करके चला जाए। यानी उसमें पेशेंट को वैल्यू नहीं दे रहा है, डॉक्टर अपने को वैल्यू दे रहा है कि मुझे इनकम हो और डिपार्टमेंट मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरह से वो ट्रीटमेंट कर रहा है। उसको इससे मतलब नहीं कि पेशेंट का क्या होगा। वैसे उनका फोकस ये भी रहता है कि अच्छे से इलाज हो, ऐसा नहीं, फोकस पहले भी था कि अच्छे से इलाज हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से दिक्कतें पड़ेंगी। दूसरा है इसमें पॉइंट हॉस्पिटल बिल्डिंग बेस्ड केयर, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि सेंट्रिक केयर होती है जिसमें बिल्डिंग पे यहाँ पे आना पड़ेगा। कोई भी कंसल्ट कराना है, कंसल्टेशन लेना है तो उसके लिए हॉस्पिटल ही आना पड़ेगा, रिपोर्ट लेना है तो हॉस्पिटल आना पड़ेगा, मेडिसिन लेना है तो हॉस्पिटल आना पड़ेगा। कहीं वो मेडिसिन से मिलेगी ना, अभी भी ऐसे कैसे काफ़ी हॉस्पिटल हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं और मेडिसिन अपनी वाली ही देते हैं, कहीं मिलेगी ही नहीं मेडिसिन, वो ऐसा देते हैं, है ना। तो ये क्या है कि टेली मेडिसिन नहीं है ना, आउटटेक नहीं है, आउटटेक मतलब बाहर जाके कुछ काम नहीं होता। तो ये सब चीज़ें। फिर तीसरी बात करती है, पुराने ज़माने की बात चल रही है, नए ज़माने के लिए, ठीक है ना। तीसरी है रीएक्टिव ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, केवल इलनेस को ही देखा जाएगा, बाकी बाहर क्या हो रहा है हमसे मतलब नहीं। रोकथाम करनी है नहीं करनी है उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप बीमार हो मेरे पास आओ, हम आपका इलाज कर देंगे, आप जाओ, बाहर से कुछ भी मुझसे मतलब नहीं, ये ऐसा कुछ। तो कोई भी प्रिवेंशन नहीं होगा बाहर की तरफ, क्रोनिक डिसीज का मैनेजमेंट नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं। आए हो तो इलाज करते चले जाएंगे, हम तो अच्छा है करता चला जाए। उनको बाहर समाज से कोई लेना देना नहीं होगा कि फैल रहा है तो अपना करें, अपना बचाव कर लेंगे, डॉक्टर अपना बचाव कर लेंगे। बात करते हैं यहाँ पर क्वालिटी डिफाइंड जो होती, मॉरलिटी जो होती, मॉरल नहीं होता डॉक्टरों के पास, होता था पहले। वो डेथ रेट पर तो फोकस करते थे, यानी कि ज़्यादा से लोग ख़त्म ना हो, लेकिन वेटिंग बहुत कराते थे। जैसे बैठा तो बैठा पेशेंट, अभी भी जगह जगह लोग बैठे रहते हैं। अब इतना कंपटीशन हो गया है कि जानते हैं कि ज़्यादा बैठा लेंगे तो दूसरे चला जाएगा। अभी भी होता है, हाँ कहीं अभी भी होता है, लेकिन वो थोड़ा सा लोग पेशेंट भी मान जाते हैं और डॉक्टर भी मान जाते हैं। जैसे कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी तो कहते थे आप रुक जाइए, तो रुक भी जाता है। तो उस केस में तो वेटिंग कराते हैं। पहले क्या फोकस होता है कि कॉम्प्लिकेट कितना है और पेशेंट को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उससे मतलब नहीं रखते थे। बट पेशेंट को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, उस पर उसको कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा कॉम्प्लिकेट कितना, ऐसे होगा, खत्म हो गया, आप जाओ। उसके बाद दोबारा आ गए तो उसी को मार देंगे कि आपने ऐसा करा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा। अभी डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा करा होगा, ऐसा थोड़ी ना, अपने में थोड़ी ना हो गया, वो अपनी बात मानने को तैयार ही नहीं होते। और कुछ पेशेंट भी होते हैं, कहो 3 टाइम खुराक लो, एक ही टाइम खुराक लेके बैठ जाते हैं। तो सीधी सी बात, कहाँ असर होगा। तो तीनों टाइम खुराक लेनी पड़ेगी, डॉक्टर की बात भी माननी पड़ेगी, डॉक्टर को पेशेंट की बात भी माननी पड़ेगी, दोनों चीज़ें। तो पहले ज़माने में डेथ रेट पर फोकस करा जाता है। अगर डेथ रेट फैल रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर डॉक्टर को क्वेश्चनिंग थोड़ी बहुत करी जाती, बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, थोड़ी बहुत क्वेश्चनिंग होती, भाई देखो क्या है, रिस्पेक्ट दिया जाता है ज़्यादा। आज के रिस्पेक्ट के अलावा उनको एक वो भी कहा जाता है कि आपको करना ही है, एक वर्किंग अलॉट भी करा जाता है, वर्क को अलॉट भी करा जाता है। तो कॉम्प्लिकेशंस पे पहले फोकस करा जाता है, कितना कॉम्प्लिकेटेड ये जो आया है केस है उसको कैसे हैंडल करना है, और उस कॉम्प्लिकेटेड को हैंडल कर लिया, उस पर कितना % सेटिस्फैक्शन हुआ, उससे मतलब नहीं रखते, ठीक है। तीसरा है इन्फेक्शन कंट्रोल पे। यहाँ कहाँ पे करते थे, ये करते थे हॉस्पिटल के अंदर, बाहर कोई भी इन्फेक्शन कंट्रोल का ध्यान नहीं देते थे कि हमारे हॉस्पिटल में कोई भी इन्फेक्शन ना हो, इस पर तो ध्यान देते थे। तीसरा स्किल्ड बेस्ड इंडिविजुअल प्रैक्टिस, यानी कि अगर किसी को स्किल है तो अपना अकेले कर रहा है, मिलजुल के काम ही नहीं करते। कहते हम मिलजुल के काम करें तो मेरा हुनर वो ले लेगा, तो हमारे काम हो जाएगा। लेकिन कभी कोई ऐसी बीमारी आ जाती है तो मिलजुल के ही काम करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल डॉक्टर स्किल का काम करते हैं, यानी कि सब मिलजुल के काम नहीं करते। अगर ऐसा केस आएगा तो मिलजुल के काम और अपना ही तरीके से करने लगेगा। उसको लगे अच्छा कोई जैसे नए टाइप का पेशेंट आ गया हो, क्या मुझे ऐसी प्रॉब्लम जो अलग टाइप की प्रॉब्लम है, तो उसको अपनी तरह से डील करने लगेगा, बजाय और डॉक्टर से कंसल्ट करने के वो अपनी तरह से डील करने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं। कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं कि इस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए, अगर इस तरह का हो रहा है। आज भी झोला छाप डॉक्टर होते हैं जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, वो अपने तरीके से कुछ भी ट्रीटमेंट कर देते हैं।
हाँ रिकॉर्ड। तो रिजल्ट क्या होता है, वैरी कर जाता है, क्योंकि एक डॉक्टर अपना स्किल दिखा रहा है, दूसरा डॉक्टर अपना स्किल दिखा रहा है, सारे डॉक्टर अपना अपना स्किल दिखा रहे हैं। ब्लेम कल्चर, पहले ब्लेम था, कुछ भी हुआ वो डॉक्टर दिखाया तो हमारे पास आते तो ना होता, ये सब मिलकर काम ही नहीं कर रहे। तो ब्लेम कल्चर था, कोई पनिशमेंट नहीं था, सारी चीज़ हिडन रहती थी, क्या इलाज करा, क्या हुआ, कैसे वो क्योर हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। कोई भी रिपोर्ट जनरेट नहीं होती थी कि अगर चलो उस डॉक्टर ने करी तो एक रिपोर्ट जनरेट कर दो ताकि दूसरे को भी फ़ायदा हो जाए, तो ये सब नहीं करते थे पहले ज़माने में। तीसरा है ह्यूमन एरर एक्सेप्टेड एज नॉर्मल। ह्यूमन एरर को वो लोग ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। ह्यूमन एरर मतलब इंसान की एरर को, कोई भी चेकिंग नहीं होती थी, चेकलिस्ट नहीं होती थी, कोई वेरिफिकेशन नहीं होता था, नो डिजिटल अलर्ट्स होते थे, डिजिटल ही नहीं था पहले तो जैसे ख़त्म हो गया, अभी भी टफ होता है। जैसे एक नीरा नर्सिंग होम है मेरी तरफ, वहाँ पे अक्सर डेथ होती रहती है, क्यों, लापरवाही होगी, या तो चलो अच्छा डॉक्टर होंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप नए डॉक्टरों को ना रखो, आप पुराने डॉक्टरों को भी रखो, नए को भी रखो, नए सीखें उससे, तो आप नए भी रखो। भाई कुछ डॉक्टर जो होते हैं, कुछ हॉस्पिटल जो होते हैं डॉक्टर की फ़ीस नहीं दे पाते हैं, लेकिन जो डॉक्टर एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपीरियंस वाले होते हैं, उनकी फ़ीस को वो नहीं दे पाते। कहीं मैं 2 लाख चाहिए तो नहीं दे पा रहा, तो उस केस में उनको चाहिए कि जूनियर को भी रखो, सीनियर को भी रखो, उसके बेस पर जूनियर को ट्रीट करते रहो, दिखाते रहो, उनसे बता दो कि भाई ऐसी बात है। तो ये सब चीज़ होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, अच्छा ट्रीटमेंट को। तो ये रिकॉर्ड रखना चाहिए अभी भी कि किस हॉस्पिटल में डेथ रेट ज़्यादा है या किस में क्योर रेट कितना है, कितना क्योर होता है पर्सन, ये सब चीज़ें रखनी चाहिए, जो कि अभी भी नहीं है। आगे बात करते हैं फ्रेगमेंटेड हॉस्पिटल स्ट्रक्चर, यानी कि सारे हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर ही अलग अलग टाइप का होता है। जैसे हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं, और जो डिपार्टमेंट होते तो वो अलग अलग काम करते थे, जो ज़्यादा मिलजुल के काम नहीं करते। OPD है, लैब है, फार्मेसी है, बिलिंग है, इनमें कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता था कि कोऑर्डिनेट करके काम करें। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा जिस ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन तो किस तरह से चलेगा, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट तो आएंगे। पहले ज़माने में हॉस्पिटल ही नहीं थे, गिने चुने हॉस्पिटल होते थे, लोग जाते थे, इलाज कराते थे। अब वो चाहे कोऑर्डिनेशन हो या ना हो, उनको तो इलाज कराना ही कराना है, तो अपने इलाज कराते थे। तो कोऑर्डिनेशन होना भी जरूरी, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। फ्रेगमेंटेड पेपर रिकॉर्ड्स होते थे, सबके रिकॉर्ड अलग अलग जगह पर रखे रहते थे, कोई किसी से कोऑर्डिनेट ही नहीं करता था। जैसे कोई भी रिपोर्ट आई तो उसने बता दिया, डॉक्टर को पता, उस रिपोर्ट निकालने वाले को पता है, जो रिपोर्ट निकालते हैं, ब्लड टेस्ट हुआ तो उसको पता है और डॉक्टर को पता, बाकी किसी को कुछ पता ही नहीं आगे पीछे। तो सारे डिपार्टमेंट को पूरी की पूरी रिपोर्ट नहीं पता है, तो पेपर रिपोर्ट या पेपर फाइल्स नहीं रखी जाती थी, या रखी जाती थी तो सबको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी जाती थी, वो एक पर्टिकुलर जगह रखी रहती थी, क्योंकि किसी को किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रहता था। रिपोर्ट जो होती थी लॉस्ट हो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी वो, क्योंकि वो अपनी जगह रखी हैं, उसको एक्सपीरियंस हो गया, उसने उठा के फेंक दिया कि हमारे अब रिपोर्ट किस काम, तो समझ तो गए हैं, उसने पुनः रिपोर्ट को उठा के फेंक दिया, कोई मतलब ही नहीं। तो वो अपना ही स्टाइल दिखा रहा है डॉक्टर कि हमारा ट्रीटमेंट कितना अच्छा है, अभी भी ऐसा होता है। इस तरह से रिपीटेड टेस्ट होते थे पहले ज़माने में, अब उसको समझ ही नहीं आ रहा, अभी भी होता है। चाहे चले जाओ, जैसे बीमार होने के कई सिम्टम्स होते हैं, जैसे डेंगू होता है, डेंगू से बहुत बुखार आ जाता है, मलेरिया से आ जाता है, और टाइफाइड से आ जाता है, उनको पता ही नहीं रहता है। हाँ, फूड पॉइजन से आ जाता है, उनको पता ही नहीं रहता है हुआ क्या है। तो पहले एक टेस्ट करते हैं, फिर दूसरा टेस्ट करते हैं, फिर तीसरा टेस्ट करते हैं, तो रीटेस्टिंग होती रहती है। जो लेकिन एक्सपर्ट डॉक्टर होगा तो उसको भी हो सकता है भी कन्फ्यूजन हो, लेकिन वो ही कहेगा कि पहले भैया जो है इसका करा लो या मल्टी करा लो, ऐसे करा के जल्दी करवा लेता है, जल्दी हो जाता है। टॉप ऑर्डर वाला कि हो क्या रहा, ऊपर से नीचे तो हो रहा है लेकिन नीचे से ऊपर काम नहीं होता था। मतलब उसने कहा ये लोग आएंगे पेशेंट, आपको ऐसे करना है, सफाई रखना, हाँ ठीक ओके। उसके बाद सफाई थी या नहीं थी, पेशेंट को सेटिस्फेक्शन था या नहीं था, मेडिसिन थी या नहीं थी, इससे कोई मतलब नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी ऊपर वाले को, टॉप लेवल को देखने की ज़रूरत है। तो टॉप टू डाउन तो होता था लेकिन डाउन टू टॉप नहीं होता था। तो इंफॉर्मेशन फ्लोज टॉप डाउन ओनली, नो डेटा ट्रांसपेरेंसी एनी डिपार्टमेंट लेवल, और किसी भी डेटा की ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती थी।
बिल जो होते थे वो भी कंफ्यूजिंग होते थे, अभी भी होते हैं आमतौर पे। बिल निकाल देते हैं, उनको पता ही नहीं, पेशेंट को तो पता ही नहीं क्या क्या इलाज करेगा, बिल दे दिया, हम पैसा दे देंगे, खत्म कहानी। बिल पेशेंट को पता ही नहीं हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो कहेंगे हुआ कहाँ हुआ, कोई देखने वाला अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं था। तो कंफ्यूजिंग बिल आते थे, अभी भी आते हैं फिलहाल। मल्टीपल काउंटर्स होते थे जिसमें अलग अलग बिल बनते थे, चाहे ऐसा हुआ तो उधर जाओ, फिर कहेंगे उधर जाओ, फिर इधर जाओ, अभी भी दौड़ाते हैं, इधर जाओ उधर जाओ। कोई पैकेज नहीं होता था, जैसे पैकेज चलने लगे, जो ट्रीटमेंट है स्किन का ट्रीटमेंट कराओ तो उसमें पैकेज होते हैं, जैसे एक्ने का ठीक कराना है रेजर थेरेपी से, आपको बोटॉक्स होता है, जैसे धुरियाँ पड़ जाती हैं तो उसको ठीक करने के लिए बोटॉक्स प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, इस तरह काफ़ी चीज़ें होती है, उसको पैक दे देते हैं, बिल्कुल लेना है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें पैकेज में पैसे कम लगते हैं, तो उनको चाहिए कि देखो भाई ये आपकी रोग हैं, हम आपको अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, पहले अलग अलग करते थे, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। अब पेशेंट तो मजबूर है, जो स्किन वाला तो मजबूर नहीं, अलग बात है, लेकिन पेशेंट तो मजबूर क्या, ठीक है भैया आप अलग अलग करो, जिसकी बच्चे की या फादर की या किसी रिलेटिव जान जा रही तो वो कराएगा, ये मजबूरी, ठीक है ना। तो ये सब होता था, टेस्ट बहुत होते थे, मोर टेस्ट, मोर एडमिशंस, मोर प्रोसीजर्स, यानी कई प्रोसीजर लगाए जाते थे। यहाँ एडमिट हुआ, अभी ठीक नहीं हुआ, अच्छा उधर चले जाओ, उधर एडमिट हो जाओ, उधर से नहीं हुआ तो उधर एडमिट हो जाओ, अभी भी ऐसा होता है कि यहाँ नहीं ठीक हो तो वहाँ चले जाओ। तो एक फिक्स जगह नहीं है जहाँ से वो कह सके, लेकिन यहाँ पे भी होती है फिक्स जगह, तो वहाँ पे वो मना कर देते हैं कि भाई आप इनको घर में ही रखिए, इसके कोई इलाज अब नहीं हो सकता, ऐसा बोलते हैं लास्ट स्टेज पर। लेकिन ये इस वजह से बोल देते हैं क्योंकि बहुत अच्छी जो हॉस्पिटल हैं वो बहुत कम है ना, जैसे अपोलो हॉस्पिटल है, यहीं पर है, संजय गांधी वाला है, ये सब है, तो या तो बहुत पैसा हो तो जाओ, और जाओगे तो भटको, उनकी हाँ निदानता हो। तो ये सब क्यों भटकना है, भटकना इसलिए है क्योंकि भैया वहाँ पर बहुत लोग है ही नहीं ज़्यादा हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल की क्वांटिटी बहुत कम है अभी भी, और पहले तो और नहीं थी, खाली संजय गांधी लोग भागा करते थे। अब पैसा है तो लोग जगह जगह भाग सकते हैं, तो टेस्ट लोग करते थे, मोर एडमिशन्स होते थे, यहाँ करा लो, फिर कहते अच्छा नहीं है आप वहाँ चले जाओ, अभी भी लोग अपने फ़ायदे के लिए कराते हैं। मोर प्रोसीजर्स अप्लाई करते थे, एक तरह का प्रोसीजर, उसको क्या है, अच्छा ये नहीं, अच्छा आप ये करा लो, तो पैसा तो पेशेंट का जा रहा है, उसके पास है तो ठीक, नहीं तो जला जाता फिर। हाई वेस्ट और हाई कॉस्ट पहले का था, ये वेटिंग टाइम होती थी बहुत ज़्यादा, रीवर्क होता था, यानी कि बार बार काम होता था उन्हीं को, स्टॉक एक्सपायरी दे देते थे, बेड ब्लॉकिंग हो जाती थी, ब्लड जो होते प्रॉपर नहीं होते थे, मतलब होते थे यानी कुछ तरीके से नहीं, लेकिन ऐसा कोई देखने वाला नहीं था, तो इस तरह से था। फिर बात करते हैं, यानी कि कॉस्ट इंक्रीज होती थी, एफिशिएंसी डिक्रीज होती थी, एफिशिएंसी नहीं होती थी कि स्मूथ काम हो, चलो पैसे लग जाए तो स्मूथ ही काम हो जाए, स्मूथ काम भी नहीं होता था, स्मूथ काम की भी ज़रूरत होती थी। फिर बात करते हैं आइसोलेटेड हॉस्पिटल होते थे, इंटीग्रेटेड नहीं होते थे, यानी कि डॉक्टर तो किसी हॉस्पिटल में मिलकर काम करते ही नहीं थे, हॉस्पिटल भी मिल करके काम नहीं करते थे, भले कोई रोग फैल जाए। वो बात दूसरी, जब ऊपर से ऑर्डर आता था कि या उनके घर वाले जब जाने लगते थे तब उनको होश आता था नहीं हमें करना चाहिए। तो पहले क्या था कि हॉस्पिटल आइसोलेटेड होते थे, अलग थलग होते थे, हम अपना करेंगे। इंश्योरेंस में अभी भी नहीं है, जैसे अभी प्रधानमंत्री की योजना है जिसमें ये कहते हैं कि इतने लाख का इलाज हो जाएगा, लेकिन सब जगह, हाँ आयुष्मान भारत, लेकिन सब जगह नहीं है। इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस का पैसा तभी भी नहीं मिलता है, तो ये होता नहीं, ये सब चीज़ें पहले भी नहीं मिलता था। तो इंश्योरेंस से इंटीग्रेटेड हैं तो पैसा नहीं मिलता, और हो तो और अच्छी बात है, यानी कि हॉस्पिटल का भी इंश्योरेंस हो और पेशेंट का भी इंश्योरेंस हो, दोनों की बात कर रहे हैं, तो दोनों को फ़ायदा होगा तभी उस केस में। फिर बात करते हैं कि पहले ज़माने में होम केयर ज़्यादा होता था और हेल्थ केयर से रिलेटेड काम। मेडिकल एरर्स आर कॉमन, क्योंकि जब आपस में मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो एरर्स तो कॉमन होनी भी। हर एक क्षेत्र में, हर एक एरिया में मिलजुल के काम करने से ही ग्रोथ होती है, चाहे वो टीचिंग फील्ड हो, चाहे डॉक्टर फील्ड हो, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड हो, चाहे स्टूडेंट फील्ड हो,
स्टूडेंट भी अगर एक दूसरे को समझाते रहते हैं तो उनको अच्छे से आने लगता है ना। तो जो एरर्स होते थे उसका हाई रेट्स होता था, मतलब बहुत ज़्यादा एरर होते थे। मेडिकेशन एरर्स होते थे, इन्फेक्शंस होते थे, यानी कि उनको इलाज करते समय ये भी नहीं मालूम है कि उसका इन्फेक्शन पे जा सकता, बिठा ले तो इन्फेक्शन पता चला जा रहा है। रीएडमिशंस बहुत होते थे, डेथ को अवॉइड कर देते थे कि चलो हो गया रहने दो, उसमें रिसर्च नहीं कर रहे क्यों हो गए, बल्कि उसको अवॉइड कर देते थे। थोड़ा सा दिमाग में लाते थे, हाँ तो फोकस देते भी थे कि मेरी डेथ हो गई है, लेकिन जो इंडिविजुअल डॉक्टर होते थे या इंडिविजुअल हॉस्पिटल अभी भी होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं, वो फैलाने नहीं देते, उसको बाहर नहीं जाने देते। तो क्या क्या होता था, हाई कॉस्ट लो वैल्यू, यानी कि पैसा ज़्यादा खर्चा लेकिन रिजल्ट ना के बराबर या कम। लोअर सेफ्टी, पुअर एक्सपीरियंस पेशेंट के टर्म में, और वेरिएबल आउटकम्स, यानी कि एक जगह दूसरा आराम मिला, दूसरी जगह आराम मिला, कहीं कुछ मिला, इस तरह से होता था। तो पेशेंट पे मोर बट रिसीव लोअर सेफ्टी, पे ज़्यादा करता था, पुअर एक्सपीरियंस रहता था, और वेरिएबल आउटकम्स आते थे, यानी कि एक समान रिजल्ट नहीं आता था। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, एक समरी है कि क्राफ्ट बेस्ड काम होता था, यानी कि एक अपना डिज़ाइन बना लिया हमने। दूसरा पेशेंट सेंटर्ड नहीं होता था, डॉक्टर सेंटर्ड होता था, डॉक्टर अपने अनुसार करते थे। सिस्टम ड्रिवन नहीं होता था, एक सिस्टम नहीं चला करता था, सब अपना मनमानी करते थे, सिस्टम नहीं था। सिस्टम मतलब कंप्यूटर या मशीन से नहीं, एक सिस्टम होना चाहिए प्रॉपर वे में जो मिलजुल के काम पर, इसको सिस्टम कह रहे हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट बहुत ख़राब था, कोई भी क्वालिटी मैनेजमेंट में जो जहाँ जैसे रिजल्ट दे सब ठीक था। सेफ्टी डिज़ाइन वीक था, डिज़ाइन ही नहीं करते थे कि ऐसे तो सेफ्टी रहेगी। कॉस्ट कंट्रोल था ही नहीं, वीक था। ट्रांसपेरेंसी थी नहीं। तो ये था फर्स्ट लेवल का कर्व, यानी कि फर्स्ट लेवल में पुराने ज़माने में कैसे इलाज होता था उसके बारे में बात करी गई। अब नए ज़माने की बात करते हैं, तो पहले इसको डिटेल में हम लोग बात को देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं सेकंड कर्व की। सेकंड टर्म की बात क्या है कि पेशेंट जर्नी मैनेजमेंट होता है, यानी कि पेशेंट कहीं पर हो डॉक्टर को जाना पड़ेगा या जाना चाहिए, ठीक है ना। एंड टू एंड केयर पाथवेज होते हैं, यानी कि जगह जगह जा कर के केयर होती है। कोऑर्डिनेटेड क्लिनिकल पाथवे होते हैं, यानी पहले हट कहते थे, अब क्लिनिक जगह जगह होते हैं। अगर इस क्लिनिक से दिल्ली में था, मोहल्ला क्लिनिक चला था, तो उसमें क्या है, डॉक्टर एक क्लिनिक से उठकर दूसरी क्लिनिक पर जा सकते हैं। अगर वो चला रहे हैं गवर्नमेंट तो उसमें क्या हुआ, क्लिनिक वाला होगा डॉक्टर वाला गवर्नमेंट वाला, तो मोहल्ला क्लिनिक टाइप का भी चला जा सकता है जिसमें पाथवे होता है। फिर क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड क्लिनिकल पाथवे होता है, यानी मिलजुल करके क्लिनिक में काम करते हैं। तो बात करा हम लोगों ने अभी जो था वो पेशेंट ओरिएंटेड काम हो रहा है, ना कि डॉक्टर ओरिएंटेड काम हो रहा है। अब बात करते हैं सीवियर आउटकम टू पब्लिक, नॉट पब्लिक टू सीवियर सर्विस। अब इसमें क्या है, अगर हमें बाहर जाके काम करना है तो कैसे क्या क्या काम करना पड़ेगा। टेली मेडिसिन, अब आजकल तो ऑनलाइन भी मेडिसिन आने लगी। होम सैंपल कलेक्शन, होम सैंपल कलेक्शन यानी कि घर घर में जा कर के कलेक्शन करना, सैंपल या सैंपल लेना कह सकते हो। होम केयर सर्विसेज, घर में जाके सर्विस देना। डिजिटल अपॉइंटमेंट एंड रिपोर्ट, डिजिटल अपॉइंटमेंट करा कि हम आके दिखा देंगे, रिपोर्ट घर में आ जाएगी, ये सब चीज़ें होती हैं, तो बंद कर देंगे, ठीक है। और फिर अब बात करते हैं प्रोएक्टिव एंड प्रिवेंटिव केयर, इसको बात करते हैं। दोनों तुलना भी करी गई इसमें, तो देखिए समझ आएगा। ओल्ड में क्या होता था, रिएक्टिव ट्रीटमेंट था, यानी कि रिएक्ट करते थे, ऐसा नहीं ऐसा। और प्रिवेंटिव में अब रोकथाम केस होते हैं, रिएक्ट नहीं करते बल्कि रोकने की बात करते हैं। पहले ज़माने में ओनली सिक केयर होते थे, लेकिन आर वेलनेस यानी कितना अच्छा उसको आराम मिला। क्रोनिक केयर मैनेजमेंट भी होता है, जो फैलने वाली बीमारी होती है उसका भी इलाज होता है। ऑपरेशनल यूनिट्स होती हैं, क्रोनिक डिसीज़ क्लिनिक्स अलग होते हैं जो जा के घर में काम करते हैं या एरियाज़ में काम करते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेक प्रोग्राम होते हैं जिसमें प्रिवेंट करने के लिए भेजा जाता है लोगों को एरियाज़ में।
रिमोट मॉनिटरिंग होता है जिसमें मॉनिटर करा जाता है कि हर एक एरिया में कैसे क्या हो। फिर बात करते हैं ट्रांसपेरेंट क्वालिटी मेजरमेंट। अब ट्रांसपेरेंसी पहले नहीं थी, अब है। जैसे पहले क्या था, हिडन डेटा होता था, अब पब्लिक क्वालिटी डैशबोर्ड है, पब्लिक ही बता देती कैसे। किसी भी डॉक्टर का रिव्यू देखना चाहो तो ऑनलाइन देख लो, वो डाल देगा कि ऐसा ऐसा रिव्यू वहाँ कभी मत जाना, है ना, तो डाल देता है। लेकिन उस पर भी विश्वास नहीं करा जा सकता। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसी के लोग डालें, अच्छा लिख डालें, हाँ। है कि नहीं। और जो खराब लिखा है क्योंकि वो तो उसी के हाथ में, वेबसाइट तो उसी की है। लेकिन जो कॉमन वेबसाइट्स होती हैं उन पे भरोसा करा जा सकता है, जो सारे हॉस्पिटल का या सारे डॉक्टर का रिव्यू देते हैं उन पर भरोसा करा सकता है 100 में 90%। 90% क्यों? हाँ। 10% भी नहीं करा सकता। क्यों? वो भी हो सकता है डॉक्टर्स पैसा लेकर उनकी नंबर 1 पर रख दें। हाँ। जैसे यहाँ स्कूल की बात होती है, अगर स्कूल का पता करो कि नंबर 1 स्कूल कौन, तो अलग अलग